हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है सुनसान पहाड़ी इलाके के एक पुराने डाक बंगले की, जहाँ एक रात मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ देखी थी। शाम के करीब 7 बजे मैं अपने ड्राइवर रघु के साथ सरकारी जीप में बैठा पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, सड़कें घने जंगलों से घिरी थी और आसमान पर बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। हमें जाना था बागमारा गांव, लेकिन रास्ता लंबा था और रात भी हो चुकी थी। रघु बोला, साहब, आगे एक पुराना डाक बंगला है। लोग अब वहाँ नहीं रुकते, लेकिन मजबूरी में वहीं रात बिता लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है, वहीं रुक जाते हैं। रात के करीब 9 बजे हमें वो बंगला दिखाई दिया। ऊंचाई पर बना पुराना टूटी दीवारों वाला बड़ा सा भवन, लोहे का गेट, चरमराता हुआ झूला, जैसे किसी ने बहुत दिन बाद छुआ हो। गेट के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें लाल और चेहरा थका हुआ था। वो धीमी आवाज में बोला, साहब, रात में यहाँ ठहरना ठीक नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत बाबा, हम तो सरकारी अफसर हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं मानते। वो बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, ठीक है साहब, पर अगर कुछ सुनाई दे तो जवाब मत दीजिएगा। हम हंसते हुए अंदर चले गए। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। बाहर हवा तेज थी और दरवाजों की दरारों से सिसकने जैसी आवाज़ें आ रही थी। मैंने फाइलें पढ़ते पढ़ते लैंप बंद किया और सोने चला गया। रघु नीचे वाले कमरे में सो गया था और मैं ऊपर के कमरे में था, जिसके बाहर केयर टेकर ने मना किया था। नींद खुली तो घड़ी में 1:15 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, पर अचानक एक कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे सीढ़ियों पर कोई ऊपर आ रहा था। मैंने आवाज़ दी, रघु, तू है नीचे? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। आवाज़ रुक गई थी। अचानक दरवाजे के पास किसी ने धीरे से ठकठकाया। मैं उठा, टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। बस सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा दरवाजे के पास पड़ा था, जो हल्की हवा में हिल रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है और वापस पलटा, लेकिन तभी कमरे के कोने से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई अपना बहुत पुराना दर्द सुना रहा हो। आवाज़ बार बार वही कह रही थी, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहाँ दीवार पर एक धुंधली पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक जवान औरत की सफ़ेद साड़ी में। और जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, तस्वीर में आंखें झपकी और उस औरत का चेहरा रोने लगा। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और मेरे पीछे किसी की सांसें चल रही थी। धीरे धीरे मैंने मुड़कर देखा। एक औरत, बिल्कुल तस्वीर जैसी, सफ़ेद साड़ी में, गीले बाल, असहाय चेहरा और बिना आंखें झपकाए मुझे घूर रही थी। वो धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो मेरे बंगले में? मैं डर के मारे पीछे हट गया, पर उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी बर्फ जैसी थी। वो मेरे करीब आई और फुसफुसाई, यहाँ से किसी का लौटना मुमकिन नहीं। फिर अचानक वो गायब हो गई। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सूरज की किरणें अंदर आ रही थी, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे दीवार में जाकर गायब हो रहे थे। मैं नीचे भागा। रघु डर के मारे रो रहा था। साहब, रात में किसी औरत की हंसी नीचे से आई थी। मैंने देखा, वो दीवार के आर पार चली गई। वो औरत यहाँ के डाक मास्टर की बीवी थी। 50 साल पहले उसकी हत्या इसी बंगले में हुई थी। उसका सांप कभी नहीं मिला। बस वही आत्मा अब भी रास्ता ढूंढ रही है। हमने बिना कुछ बोले सामान उठाया
और वहाँ से निकल गए। जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा। बंगले की खिड़की पर वही औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और हवा में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे यहाँ से जाने दो। तो दोस्तों, यह थी डाक बंगले का सन्नाटा। एक ऐसा बंगला जहाँ हर रात कोई आत्मा अपने अधूरे सफ़र को पूरा करने आती है। शायद वो अब भी किसी ऐसे मुसाफिर का इंतज़ार कर रही है जो उससे बात करने की गलती कर दे।